हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। और कुछ लोगों के लिए वो समय ही उनकी असली शुरुआत बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे दुनिया ने बार बार ठुकराया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका नाम है आशा भोसले। बचपन से ही उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पिता एक महान संगीतकार थे, लेकिन जब आशा सिर्फ 9 साल की थी, उनके पिता का निधन हो गया। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जिसके सिर से पिता का साया उठ गया, और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष। घर चलाने के लिए बहुत छोटी उम्र में ही आशा और उनकी बहन लता मंगेशकर ने गाना शुरू किया। लेकिन जहां लता जी को जल्दी पहचान मिल गई, वहीं आशा को बार बार रिजेक्ट किया गया। उन्हें कहा गया, तुम्हारी आवाज अलग है, तुम नहीं चल पाओगी। अब सोचो, अगर कोई आपको बार बार ये बोले कि तुम में वो बात नहीं है, तो क्या होगा? या तो इंसान टूट जाता है, या फिर खुद को साबित करने की आग बन जाता है। आशा ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन जिंदगी ने उन्हें यहाँ भी नहीं छोड़ा। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने घर के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी, लेकिन वो शादी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। उन्हें वहाँ इज्जत नहीं मिली, और आखिरकार उन्हें वो रिश्ता छोड़ना पड़ा। अब सोचिए, एक लड़की जिसे बचपन में पिता खोना पड़ा, करियर में रिजेक्शन मिला, और शादी भी टूट गई। कितना आसान होता हार मान लेना, लेकिन यहीं पर असली फर्क आता है। आशा ने खुद से कहा, अगर दुनिया मुझे मौका नहीं देगी तो मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगी। उन्होंने छोटे छोटे गाने शुरू किए, बिग ग्रेट फिल्मों में काम किया जहां कोई बड़ा सिंगर काम नहीं करना चाहता था। लेकिन उन्होंने कभी काम को छोटा नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था हर छोटा कदम एक बड़े सफर की शुरुआत होता है। और फिर उनकी जिंदगी में आए आर.डी. बर्मन, जिन्होंने उनकी आवाज को पहचाना और दुनिया के सामने एक नई आशा भोसले को लाकर खड़ा कर दिया। अब वही आवाज जिसे कभी रिजेक्ट किया गया था, वो लाखों दिलों की धड़कन बन गई। आज आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, वो एक सबक थी, एक मैसेज थी कि जिंदगी आपको तोड़ेगी, रिजेक्ट करेगी, आपको अकेला छोड़ देगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई। शायद ये तुम्हारी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए ट्रस्ट द प्रोसेस, पेन को एक्सेप्ट करो, कंसिस्टेंसी रखो, और एक दिन दुनिया तुम्हारी आवाज़ सुनेगी। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी हिम्मत दे गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जहां सिर्फ कहानियां नहीं बताती। कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में दर्द इतना ज़्यादा क्यों होता है? क्या वो कमज़ोर होते हैं, या फिर उन्हें कुछ बड़ा बनने के लिए चुना गया होता है? ये कहानी सिर्फ एक सिंगर की नहीं है, ये कहानी है आवाज़ बनने की। और आवाज़ बनने से पहले हर इंसान को खामोशी से गुजरना पड़ता है। आशा भोसले भी उसी खामोशी से गुजरी थी, जहाँ कोई उन्हें समझने वाला नहीं था। कभी कभी जिंदगी आपको वहाँ ले जाती है जहाँ आप खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। दीनानाथ मंगेशकर का निधन हुआ तो सिर्फ एक इंसान नहीं गया, उनका सहारा, उनका बचपन, उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ चला गया। और यहीं से शुरू हुआ था वो फेज जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल मोड, जहाँ संगीत इंसान जीता नहीं है, बस खुद को संभाल रहा होता है। लेकिन असली दर्द तब होता है जब आप कोशिश कर रहे होते हैं और दुनिया आपको बार बार ये महसूस कराती है कि तुम काफ़ी नहीं हो। लता मंगेशकर के साथ तुलना, बार बार रिजेक्शन, और अंदर ही अंदर एक सवाल, क्या सच में मुझ में कुछ कमी है? यही वो सवाल था जो या तो इंसान को खत्म कर देता है, या फिर उसे नया बना देता है। आशा ने इस सवाल से भागा नहीं, उन्होंने उसे अपनाया और खुद से कहा, शायद मैं अलग हूँ, और शायद यही मेरी ताकत है। हर वो चीज़ जिसके लिए आपको रिजेक्ट किया जाता है, वही एक दिन आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन जिंदगी ने उन्हें सिर्फ करियर में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी तोड़ा। शादी जो एक सहारा बननी चाहिए थी, वो एक दर्द बन गई।
और यहाँ एक बहुत गहरी बात समझ में आई। कभी कभी हम गलत लोगों को इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि उस समय हमें सही की पहचान नहीं होती। जब सब कुछ टूट गया तो उनके पास दो रास्ते थे, खुद को विक्टिम मान लेना या फिर खुद को क्रिएटर बना लेना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने छोटे गाने गाए, लो लेवल का काम किया, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, खुद पर विश्वास। कभी कभी वो एक छोटी सी आवाज होती है जो हर फेलियर के बाद कहती है, एक बार और कोशिश कर। और फिर जिंदगी ने उन्हें मिलवाया आर.डी. बर्मन से। लेकिन सच ये है, अपॉर्चुनिटीज हर किसी के पास आती हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए आपको पहले खुद को पहचानना पड़ता है। और फिर वो आवाज जिसे कभी दुनिया ने रिजेक्ट किया था, वो लेजेंड बन गई। अगर तुम उस फेज में हो जहां सब कुछ रुक गया है, जहां तुम्हें लग रहा है कि तुम इनफ नहीं हो, तो एक बात याद रखना, भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें बना रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे लिए हो रहा है। बस एक चीज मत छोड़ना, खुद पर विश्वास। क्योंकि अगर आशा भोसले अपनी आवाज पर डाउट करती रहती तो आज दुनिया उनकी आवाज सुन ही नहीं पाती। इसलिए अपनी अलगियत से मत भागो, उसे अपनाओ, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है।